जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा की मेहनत रंग लाई। बेबस मां से मिलाया 13 साल से बिछड़ा बेटा। जेल अधीक्षक के कार्यों की चारों ओर हो रही तारीफ। मां ने जेल अधीक्षक समेत पूरे स्टाफ को दिल से दी दुआ। एक ऐसे अधिकारी जिनके अंदर जनसेवा की भावना कूट कूट कर भरी हुई है, वो लोगों की सेवा करने का कोई भी मौका नहीं चूकते। सरकारी सेवा में रहते हुए खुद आगे बढ़कर लोगों की सेवा करके लोगों की आशीष कमा रही हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरनगर के जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा की। सीताराम शर्मा एक ऐसे अधिकारी हैं जिनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम ही है। उन्होंने कई जेलों की दशा सुधारने और जेलों में बंद कैदियों का जीवन स्तर बढ़ाने के लिए अपने नए अंदाज में कार्य किए। इन कार्यों का परिणाम भी बेहतर निकला, इसलिए कई बार सीताराम शर्मा को बड़े पुरस्कारों से नवाजा गया। उन्होंने जेलों के अंदर कैदियों का जीवन स्तर बदलने के लिए कई काम किए। कैदियों में अनुशासन लेकर उनकी कार्यकुशलता के आधार पर काम बांटे गए। बंदियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिलाया गया। कई तरह के उद्योगों से संबंधित कार्य सौंपे गए। हाल ही में रक्षाबंधन पर बंदियों द्वारा बनाई गई राखियां भी लोगों को खूब पसंद आई। खुद के संरक्षण में जेलों के अंदर कैदियों की बकायदा पंचायतें गठित की गई। कैदियों का खाने पीने से लेकर बीमारी तक का हिसाब किताब रखने का काम कैदियों को ही सौंपा गया। इससे बंदियों में जहां खुद का आत्मविश्वास बढ़ रहा है, वहीं उनके आचरण में भी सुधार हो रहा है। साथ ही जेल से छूटने के बाद वो समाज के लिए अच्छा काम कर सकेंगे। जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा ने खुद के प्रयासों से ऐसे ऐसे काम किए हैं कि लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। बीते दिन ही दिल को छू जाने वाला ताजा उदाहरण देखने को मिला, जहां 13 साल के बाद एक बेबस और निराश मां को उसका बिछड़ा हुआ लाडला मिल गया। हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। मां का दिल नहीं मानता था कि उसका लाडला लौट कर नहीं आ सकेगा। दिन रात घुट घुट कर रोती थी, तड़पती थी, बिलखती थी, लेकिन बेटे की आस नहीं छोड़ती थी। मां को सपने आते थे जो बेटे के जिंदा होने की दलील देते थे, और एक दिन वो भी आया जब खुशियों की मारी मां का दिल रो पड़ा। जब पता चला कि उनका 13 साल पहले पिता से नाराज होकर घर से गया बेटा मुजफ्फरनगर जेल में सुरक्षित और जीवित है। घर में खुशियां छा गई। बेटे से मिलने को तत्पर और आतुर मां बिलखती हुई जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा की चौखट पर आ खड़ी हुई। जब मां बेटे का मिलन हुआ तो कायनात भी गदगद हो उठी। अपने लाल से चिपटकर ये मां जार जार रोती रही, मानो कोई सपना हकीकत में ढल रहा हो। 13 साल पहले 8 साल का खोया वो मासूम सा बेटा आज भी मां की बाहों में लिपट कर खो गया। और जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा और पूरा जेल स्टाफ आंखों से छलकते हुए अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। लंबी विरह और तड़प के बाद मां बेटे बहुत देर तक घुट घुट कर रोते रहे। आइए इस पूरी मार्मिक और भावुक कहानी के सच का मर्म जानते हैं। जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा का प्रयास होता है कि हर बंदी तक नजर जाए और उसकी बात को सुन सके। एक दिन उनकी नजर अतुल नाम के कम उम्र के दिखने वाले उस बंदिर पर भी पड़ी जो गुमसुम और खोया खोया सा था। सीताराम शर्मा ने जब पूछा जमानत कराकर बाहर क्यों नहीं चले जाते, इस पर उस बंदी ने बताया कि वो कौशाम्बी का रहने वाला है। अपने गांव और पिता के नाम के अलावा उसे और कोई जानकारी नहीं है। इस पर जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा को काफी आश्चर्य हुआ और उन्होंने उस बंदी से संबंधित जानकारी और सच तक जाने के लिए डिप्टी जेलर हेमराज को लगाया। और 15 दिन की मेहनत भागदौड़ के बाद उसके गांव का पता चल सका और फिर किसी प्रकार उसके माता पिता से संपर्क किया गया। और जब उन्हें बताया गया कि उनका बेटा मुजफ्फरनगर जेल में बंद है तो उनका पूरा परिवार अवाक और हक्का बक्का रह गया, क्योंकि 13 साल पहले उनका 8 साल का बेटा पिता से नाराज होकर चला गया था और तभी से उसका कोई अता पता नहीं था। आज एक बच्चा मिला है परिजनों को बहुत दिनों बाद, क्या क्या? देखिए, हम लोग यहाँ हर शनिवार को परेड करते हैं, शनिवार सोमवार को, यानी सारे बंदियों से मिलते हैं। उसी में पिछले 15 दिन में एक ये लड़का दिखा 22-23 साल का, तो उसे जब पूछा गया तो उसके घर के बारे में, तो उसने ये बताया कि मैं तो जब 8 साल का था उस समय अपना घर छोड़ दिया था पिता की डांट की वजह से। उसके बाद वो कुछ गलत लोगों की संगत में आके चोरी इस तरह के काम करने लगा, तो वो चोरी के अपराध में ही जेल में था। तो जब उसको काउंसिल किया कि घर जाना चाहेगा या नहीं जाना चाहेगा, तो वो जाना तो चाह रहा था। तो मैंने घर वालों को पता है, तो उसका अनुसार उसके घर वालों को पता नहीं था, क्योंकि वो घर से भाग के आया था। अच्छा, उसको अपने घर का डिटेल भी नहीं ज़्यादा पता था, क्योंकि जब 8 साल का था जब आया था, तो उसे अपने पिता का नाम और गांव का नाम मालूम था केवल। उस आधार पे हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने
खासकर ये डिप्टी जेलर हेमराज को पूरा जिम्मा दिया था कि कौशाम्बी में हर थाने में पता करो, इस गांव का नाम पता किया जाए, उसके पिता का नाम पता किया जाए। तो काफ़ी दिनों के बाद ये चीज़ पता लग पाई। उसके पिता से बात हुई, उन्होंने बताया कि हमारा बेटा 13-14 साल पहले बच्चा चला गया था, हम लोग ढूंढ ढूंढ के थक चुके हैं। आज उस लड़के की माँ और उसके बड़े भाई मिलने आए हैं। तो निश्चित ही हम लोग भी इस अवसर पर बड़े भावुक हुए जब 13-14 साल बाद एक माँ अपने बच्चे से मिल रही है, और जो बच्चा उम्मीद ख़त्म हो गई थी, जिसकी लगभग वो ढूंढ ढूंढ के थक चुके थे। तो अच्छा लगा हम लोगों को भी कि हम लोग के थोड़े से प्रयास से एक माँ बेटे का मिलन हो पाया। सर, लगभग इस प्रयास में जैसे आप एक माँ को उसके बिछड़े हुए बेटे से मिलाने में कितना समय लगा और किन किन परेशानियों का सामना आप लोग को, आपके विभाग को करना पड़ा होगा? देखिए, लगभग 15 दिन की पूरी एक कवायद रही इसमें, और ये था कि हमें सरकारी मशीनरी का ही प्रयोग करना पड़ा। लगभग सारे थानों में, कौशाम्बी में, हर ये चूँकि जो गांव था उस गांव का नाम सब थानों में बताया गया कि वहाँ से ये गांव है। तो चूँकि एक नाम के कई गांव होते हैं ज़िले में, तो उस तरह से तहसील का नाम पता नहीं था। तो काफ़ी लगभग कुछ अपने प्राइवेट लोग भी जो अपने संबंध थे वहाँ ज़िलों में, उन लोगों को भी लगाया। तो वो लोग भी आखिरकार ये इस मिशन में सफल रहे। और इसमें संतुष्टि का भाव ये है कि जेल की संकल्पना सुधार गृह के रूप में है। और आज एक लड़का जो अपराधी बनने की ओर अग्रसर था, चूँकि वो घर से भाग के चोर बन गया था, चोरी के मामले में था, आगे निश्चित है जमानत हो जाती उसकी, फिर भी उन्हीं लोगों के साथ रहता जो अपराधी वृत्ति के थे, तो हो सकता है बड़ा अपराधी बनता। तो इसमें जो सुधार गृह की संकल्पना को साकारित करने के लिए हम लोगों ने कोशिश की उसके घर के, उसके परिजनों के बच्चों, अपने परिजनों के पास पहुंच जाए वो। तो ये पूरी संभावना है कि दोबारा से वो अपने उस अपराध की दुनिया में, उस गंदगी में फिर से नहीं जाएगा। उनकी माँ आपसे मिली, किस तरह का धन्यवाद आपके विभाग को दे रही है, क्या संतुष्टि जाए? देखिए, इस संसार में सबसे बड़ी चीज़ होती है माँ के लिए उसका बेटा। तो निश्चय ही कि जब वो माँ पहली बार जब हम हमारे कार्यालय में उस बच्चे को बुला के हम लोगों ने कराया उनका मुलाकात, तो वो निश्चय बहुत बड़े भावुक पल थे। उसमें हमारे अधीनस्थों के भी सब भावुक चेहरे थे, मैं खुद भावुक था, क्योंकि बड़ा एक ऐसा पल था जो जिसमें निःशब्द हो जाए व्यक्ति कि 14-15 साल बाद जिस बच्चे की उम्मीद ना रही हो, किसी को माँ बाप उम्मीद छोड़ चुके हों कि कभी मिलेगा, पता नहीं कहाँ खो गया है, जिंदा है या नहीं है, इस तरह के भाव तमाम आते हैं। जैसा उस माँ ने बताया कि मेरे रोज़ सपनों में आता था ये लड़का, तो वो कभी नहीं भूल पाई होगी। और कोई माँ अपने बच्चे को नहीं भूल पाती कभी, चाहे वो 14 साल हो जाए, 15 साल हो जाए, चाहे जितना समय हो जाए, वो नहीं भूल पाती। जैसे ही माँ और भाई को ये जानकारी मिली तो उनसे रुका नहीं गया और वो मुजफ्फरनगर जेल के लिए तुरंत रवाना हो गए। और आज जब जेल पर पहुंचे तो जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा ने 13 साल पहले बिछड़ी माँ बेटे को जब आपस में मिलवाया तो माहौल भावुक हो गया और माँ को यकीन नहीं आ रहा था कि उसका बेटा जिंदा है और उसकी गोद में बैठा हुआ है। एक ऐसा सपना साकार हो गया जिसकी कल्पना माँ और उसके परिवार ने नहीं की थी। मां ने दिल से दुआएं दी और कहा कि जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा और पूरे स्टाफ ने जिस प्रकार से हम मां बेटे को मिलाया है, ऊपर वाला उनके परिवार पर कभी कोई आंच ना आने दे और हमेशा इन्हें हर बला से महफूज रखे। मां दिल से दुआएं दे रही थी और आंखों से आंसू भी टपक रहे थे। वास्तव में ये पल बहुत ही भावुक कर देने वाला था। जिला कौशाम्बी के गांव बरगदी का रहने वाला अतुल आज अपनी मां सावित्री और भाई भान सिंह से मिलकर बहुत खुश था। सर जी, मेरा जी घबरा रहा है बहुत। आप अम्मा, कुछ नहीं होगा। अम्मा, आपका नाम? सावित्री देवी। सावित्री, आप कहाँ की रहने वाली हो? इलाहाबाद, कौशाम्बी जिला। ये जो आपका लड़का था, ये आपसे कब बिछड़ा था और किस बात को लेके बिछड़ गया था? मैं इसके पापा जरा से डांट दिया, एक आधा पट मार भी दिया होगा, मैं तो थी नहीं वहाँ। बस जब से ये लापता है। कितने साल हो गए इसे? 11-12 साल हो गए। जब इसकी क्या उम्र रही होगी जब ये 11-12 साल? 8-9 बस। जब ये बिछड़ गया और आज 11-12 साल बाद मिला है, इतने दिन आपके इसके बगैर गुजरे, कैसे गुजरते थे वो दिन? ये तो माँ ही जानती है, अपनी माँ से पूछियो बच्चे कि माँ कैसे रहती। जब आज आपको ये मिला है आपका लड़का, कितनी खुशी आपको है और कैसे मिला है? ये सर जी, इन्होंने मिलवाया। तो आप अपने बच्चे से मिले 12 साल मिलने बाद, में क्या
माँ का लाड रहा उसके साथ? अब ये तो ऊपर वाला जानता है, और इनकी मेहरबानी जो आज मुझे मेरे बच्चे से मिलाया। तो बच्चा मिलने के बाद क्या इच्छा जाहिर करी? अब उसने आपके साथ जाने की इच्छा जाहिर करी, क्या बोल रहा है? इतने साल कैसे बिताए उसने, कहाँ कहाँ रहा? ये तो कह रहे मैं सो रहा था, नहीं 11 साल तक कहाँ आपसे कहाँ दूर रहा। भटका है ये तो अभी बताया नहीं, कुछ बता ही नहीं रहा। अब जैसे मुलाकात हुई आपकी, किस तरह का धन्यवाद देना चाहते हैं जिन लोगों से के द्वारा आपका बच्चा मिला है? बस मैं तो अपने दिल से यही कहूँगी, जैसे मेरे बच्चे ऐसे ये मेरे, इनके बच्चे हमेशा सदा खुश रहे, इन पे कभी कांटा ना चुभे, इतनी लंबी उम्र प्रभु दे इनकी। कभी उम्मीद थी आपको बच्चे से मुलाकात होगी आपकी? कभी सोचा था? बस आज थी, आज के ऊपर थी मैं। 13 साल से इधर उधर भटकते हुए नई मंडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत 3 माह पहले चोरी के मामले में जेल में बंद अतुल को अब निश्चिंतता है कि जल्द ही उसका परिवार उसे बाहर अब निकाल लेगा और फिर से वो अपने परिजनों के साथ रह सकेगा। इस मामले में जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा और जेल प्रशासन की जो भूमिका रही है वो काबिले तारीफ है। इंसानी और मानवीय रिश्तों को निभाने में भी मुजफ्फरनगर जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा के प्रयासों की जमकर सराहना हो रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी ऐसे अधिकारी हैं जो न्याय मांगने आए फरियादी को मुर्गा बनने पर मजबूर कर रहे हैं। हाल ही में ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, लेकिन जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा इस संकल्प के साथ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं कि उन्हें जेल के अंदर हर हाल में कैदियों की दशा को सुधारना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी ऐसे ही ईमानदार और कर्मठ कर्मचारियों की तलाश है जो आगे बढ़कर जनता की सेवा कर सके। ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री आने वाले दिनों में जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। मुजफ्फरनगर से संवाददाता भगत सिंह की रिपोर्ट।